मनुआ तो फूला फिरे, कहें जो करूं धर्म, कोटि करम सिर पर चढ़े, चेती न देखे मरम। सदगुरु कहते हैं मन फूला फूला फिरता है आडंबरों में फंसकर कि मैं धर्म करता हूँ। सदगुरु कहते हैं कि करोड़ों कर्मजाल इसके सिर पर चढ़े हैं, सावधान होकर अपनी करनी का रहस्य नहीं देखता। मन कहता है मैं तो धर्म करता हूँ, और धर्म किस बात का? बाह्य आडंबर में। जैसे पूजा पाठ करना, ईश्वर परमात्मा का जपन करना, नदी में नहाना, नाम जपना आदि, इन बातों को समझता है कि ये सब धर्म है हमारे, मैं धर्म कर्म करता हूँ और ईश्वर परमात्मा पाने का यही रास्ता है। सुबह सुबह गंगा नहा लेना, माथे पर तिलक लगा लेना, माला पहन लेना, चोटी रखा लेना, जो जिस मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति होता है वह उसी अनुसार बाह्य आडंबर करता है और उसी में फूला फूला फिरता है। लेकिन उसका ऐसा फूला फूला फिरना क्या सचमुच में धर्म है? नहीं है। वो केवल लोगों को दिखाने के लिए होता है और उसी में अहंकार बनता है। सदगुरु कहते हैं ऐसे करके करोड़ों कर्मजाल व्यक्ति के सिर पर चढ़ जाते हैं और व्यक्ति सावधान होकर अपनी करनी को नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूं। धर्म कर्म का मतलब होता है वह बाह्य आडंबर से कोई मतलब नहीं रखता है। धार्मिक आदमी वह है जिसके मन में प्रसन्नता है और जिसके मन वाणी और इंद्रियों में स्वस्थता है, वो है धार्मिक आदमी। जब मन ठीक है, साफ सुथरा है मन में राग द्वेष नहीं है, किसी के लिए छल कपट की भावना नहीं है, विकार नहीं है, कहना चाहिए वही सच्चे धार्मिक का लक्षण है। देखते हैं हम लोग धर्म कर्म करते हैं, तीर्थ व्रत घूमते हैं, लेकिन फिर भी मन से ईर्ष्या नहीं जाती है, काम क्रोध लोभ नहीं जाते हैं। तीर्थाटन करके आने के बाद देखा जाता है कि वही विकार अभी भी है। तब कैसे कहें कि वो आदमी धार्मिक है? सदगुरु कहते हैं बाह्य आडंबर को लेकर ये मन फूला फूला फिरता है कि मैं धार्मिक हूं, मैं अच्छा आदमी हूं। लेकिन अच्छा आदमी का लक्षण क्या है? उसके मन की प्रसन्नता, मन में
कोई गलत भावना नहीं है। यह है उसकी धार्मिकता की पहचान। सद्गुरु कहते हैं व्यक्ति अपने मन के रहस्य को समझता नहीं है, करनी के रहस्य को समझता नहीं है और धार्मिक अपने को मान लेता है। संसार में देखा जाता है, संसार में यही सब भरे पड़े हैं। अंत में क्या होता है? पश्चाताप करते चले जाते हैं। अंत में पश्चाताप करते हुए जाते हैं कि जो मुझे काम करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया, मैं धोखे में रह गया। क्यों? इसलिए कि मन में जो तृष्णा है अब सता रही है। बुढ़ापे की अवस्था में, जवानी की अवस्था में बात चल जाती है, लोगों से मिलना जुलना होता है, संपर्क होता है, मान बढ़ाई मिलती है, जवानी में दिन कट जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे में दिन नहीं कटते हैं। बुढ़ापे में, जवानी के दिनों में जो कुछ भी हमने किया है उसका सार संग्रह तृष्णा के रूप में हमारे सामने उपस्थित रहता है। वही संग्रह हमें सताता है। इसलिए अभी वर्तमान समय कमाई करने का समय है। जैसे अभी बारिश का मौसम आएगा, किसान हल बैल लेकर अपने खेतों में नहीं जाएगा, जुताई नहीं करेगा, बीज नहीं डालेगा, तो क्या फसल होगी? नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से ये जवानी की अवस्था क्या है? अपने मन को ठीक करने की अवस्था है। हम मन को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा काम करते हैं जिससे कि मन गलत बने। ये कमाई हमारी। तभी तो हम देखते हैं ना, असावधान होते हैं तो कहीं कहीं टकरा जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन असावधानी में बीत जाता है, अंत में हमको पश्चाताप से टकराना पड़ता है। सद्गुरु कहते हैं ऐसे असावधान व्यक्ति के सिर पर न जाने कितने कर्मजाल पड़ जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए अपने मन को ठीक करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जितना बढ़िया से बढ़िया अपना मन हम अपने पास रखेंगे, जीवन उसी प्रकार से हमारा बनता चला जाएगा। और अंत में यही हमारा साथी बनेगा, बनता ही है। परम मित्र कौन है? हमारा मन। और परम दुश्मन हमारा मन। अब हमें सोचना है कि अपने लिए हमें किस प्रकार का दोस्त तैयार करना है, किस प्रकार का मित्र हमें तैयार करना है, दुश्मनवत या मित्रवत। मन नहीं मारा करी सका, न तन 5 प्रहारी, सील साँच श्रद्धा नहीं, अजहू इंद्री उघारी। सद्गुरु कहते हैं कि मन को मारकर उसे स्वश न कर सका, न शरीरस्थ पंच ज्ञान इंद्रियों आँख नाक कान जीभ चाम का ही दमन कर पाया, न शील है, न सत्यता है, न गुरुजनों में श्रद्धा है। आज भी इसकी इंद्रियां नंगी हैं, अर्थात स्वश नहीं है। सद्गुरु कबीर अपने मन को देखते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, तो कैसे कैसे संसार के लोग उठपटांग चाल चल रहे हैं। उनके मन में होता है यदि एक मन ठीक हो जाए तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ठीक हो जाए। एक मन ठीक होने से संपूर्ण जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन एक मन को ठीक करने के लिए
हमारा संपूर्ण जीवन कम पड़ जाता है। कब? जब हम असावधानी पूर्वक चलते हैं तब। हम जो कुछ भी करते हैं उसका सार क्या बनता है? मन बनता है। अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा मन निर्मित होता है, बुरा करते हैं तो बुरा मन निर्मित होता है। हम सब प्रकृति के नियम को जानते हैं, जानते हुए भी हमारे जीवन में प्रलोभन आ जाता है। प्रलोभन यही विकारानंद है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काम बढ़ रहा है उस बीच चला जाए तो वह काम भी बिगड़ जाए। ऐसे ही प्रलोभन जब भी हम जहाँ भी देखेंगे आपको निश्चित रूप में हमें बिगाड़ने वाला और हमें गलत दिशा में ले जाने वाला एक मिलेगा रास्ते में। तो कौन है वो? प्रलोभन होगा। इसलिए प्रलोभन को समझने की आवश्यकता है। खाने बैठे हैं, अधिक खा लिए, क्यों खा लिए? आ गया प्रलोभन। देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं, क्या आ गया बीच में? प्रलोभन। प्रलोभन का इतना बड़ा हाथ है और इतना लंबा हाथ है कि आदमी जहां जाता है वहां पहुंच जाता है। अब प्रलोभन को हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें ये बिगाड़ने वाला है, बल्कि उसकी वकालत करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। अरे खा लिया तो क्या हो गया, रोज रोज थोड़ी खाता है। देख लिया तो क्या हुआ, रोज रोज थोड़ी देखता है। यह है हमारा उसके प्रति समर्थन। सद्गुरु कहते हैं मन को मारकर उसे स्वस्थ न कर सका तो जीवन का क्या मतलब? शरीर में ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनका हम रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग करने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि प्रयोग करने के बाद ये हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होती हैं कि नहीं। यदि कल्याणकारी सिद्ध नहीं होती हैं इंद्रियां, तब कहना चाहिए हमारी दिशा गलत है। कल्याणकारी सिद्ध होती हैं इसका मतलब है दिशा सही है। सारे संसार के लोग इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 विषयों में इनके जंगल में भटक गए हैं। रास्ता नहीं मिलता है। रोज खा रहे हैं लेकिन फिर भी अधिक खा लेते हैं, या फिर गलत चीज खा लेते हैं, या फिर असमय खा लेते हैं। देख रहे हैं लेकिन गलत चीज देख लेते हैं। इसी प्रकार हम विषयों के संबंध में देखें तो हर जगह हम धोखा खाते हैं, और इसी धोखे का क्या बनता है? मन बनता है। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 विषयों, इनके उपभोग से हमारे पास मन तैयार होता है। जिस प्रकार की दृष्टि से हम दृश्यों को देखते हैं उसी प्रकार से मन बनता है। जिस प्रकार से, जिस दृष्टि से, जिस भावना से हम खाते हैं उसी प्रकार से मन बनता है। जिस प्रकार से, जिस दृष्टि से हम त्वचा से स्पर्श करते हैं उसी प्रकार से मन बनता है। इसलिए भावना को शुद्ध करने की आवश्यकता है। दोष इंद्रियों का नहीं है, दोष मन का, दोष विषयों का नहीं है, दोष मन का है। मन का भी दोष नहीं है, दोष हमारा है। अच्छी भावना रखकर हम आंखों से देखते हैं तो दृश्य हमें बांधने वाले नहीं होते हैं। अच्छी भावना करके हम अपनी जीवा से आहार ग्रहण करते हैं तो जीवा बांधती नहीं है। अच्छी भावना से हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श हमें बांधता नहीं। सद्गुरु कहते हैं
मन को अपने वश में नहीं कर सका, इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सका, तो तुमने क्या किया? न शील है, न शर्म है, न सत्यता है, न गुरुजनों में श्रद्धा है। सद्गुरु कहते हैं आज भी ये इंद्रियां स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में ये परेशानी के लिए सब समय परेशान करने के लिए तैयार रहती हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, इसका फल यही होना चाहिए, मन इंद्रियों में स्वस्थता। और ये नहीं है इसका मतलब हम अपने जीवन को ऐसे ही जी रहे हैं, जीने में कोई मजा नहीं है। मन की घाली हूँ गई, मन की घाली जाऊं, संग जो परी कुसंग के हाटे हाट बिकाऊं। सद्गुरु कहते हैं मन के द्वारा पतित होकर पहले 84 में भ्रमा हूं, और मन के द्वारा भ्रम में पड़कर अब भी भ्रम रहा हूं। कुसंगी मन इंद्रियों की संगत में पड़कर 84 बाजार में बिक रहा हूं। मन के चक्कर में व्यक्ति इतना परेशान है। सद्गुरु कहते हैं उनकी मनोदशा का वर्णन करते हुए, मन के द्वारा पतित होकर पहले 84 में भ्रमा हूं, और मन के द्वारा भ्रम में पड़कर अब भी भ्रम रहा हूं। कुसंगी मन इंद्रियों की संगत में पड़कर 84 बाजार में बिक रहा हूं। बाजार में बिकना मनुष्य का बहुत सरल है, लेकिन गुरु के पास बिकना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। देखा गया है हर वह काम, जैसे व्यक्ति को कहा जाए अच्छा तुमको उनके साथ रहना है, क्या कि नहीं 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 उनके साथ रहना ठीक नहीं है, इससे तो अच्छा हम अलग रह लेंगे, मस्त ध्यान भजन करेंगे। मन ऐसा सोचता है, लेकिन उसी व्यक्ति को एकांत दे दिया जाए जो ऐसा कहता है, तो एकांत का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगा वो, बल्कि अपने जीवन को बांधने का ही काम करेगा उसमें। हमारा कर्तव्य होता है, एक तो हम में क्षमता नहीं है अपने आप का कल्याण करने की, तभी तो गुरु की शरण में आए। अब उनसे हम निष्कपट भाव से मिलते हैं, तो उनकी संगत से हम बल प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा बल? कल्याणकारी बल। ये जो संसार में हम भ्रम रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं। दोस्त गुरु के रूप में हो सकता है, सत्संगी के रूप में हो सकता है, और हमें हित मार्ग में लगाने वाला हो सकता है। हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए, जैसे हमें पता चल गया कि हम अपना सुधार नहीं कर सकते, अपनी आदतों को हम ठीक नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति है, घर वो नहीं बना सकता, क्यों? बहुत झंझट है, मान लेता है तो किसी बिल्डर को दे देता है कि भाई तुम मेरा मकान बना देना, जितना पैसा लगेगा हम दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम में क्षमता नहीं है स्वयं को सुधारने की,
स्वयं को कंट्रोल करने की, तो किसी को हम ठेका दे दें, भाई आप हमारे जीवन को इस तरह से बनाइए जैसा हम चाहते हैं। ठेका का मतलब यह है गुरु हमारे ठेकेदार हैं, उनको हम समर्पित हैं। वे जैसा कहते हैं यदि हम वैसा करने लग जाएं और उनके नियमानुसार हम चलने लग जाएं तो मन को ठीक होने में कोई दिक्कत नहीं है। देखे होंगे गुरु के पास जरूर हैं, हम रहते हैं, लोग रहे हैं, अनादिकाल से रह रहे हैं, लेकिन जितनी गुरु की आज्ञा है उतना वो नहीं करता है। बीच में अपनी चालाकी, बीच में प्रलोभन जरूर घुसेड़ देता है। इसलिए निष्कपट भाव से सेवा उनसे नहीं बन पाती है। तो कल्याणकामी जो कल्याणार्थी हैं वो सद्गुरु के पास रहकर भी अपना कल्याण नहीं कर पाता है, अपने को सुधार नहीं कर पाता है। इसका कारण यही है। हमें चाहिए कि गुरु को ठेका दे दें, गुरु के अनुसार हम चलें फिरे रहें। ये क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि हम अपने मन को संभाल नहीं पाते हैं, अपनी जिह्वा को संभाल नहीं पाते हैं, अपनी इंद्रियों को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा वहाँ पर बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि वे अपनी आज्ञा के अनुसार हमें चलाएं और हम उनका मन बन जाएं। तब देखेंगे जब हम उनका मन बन जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन बदल जाता है। लेकिन कब? जब ईमानदारी पूर्वक गुरु के पास हैं तब। अन्यथा गुरु के पास रहने वाले तो बहुत आए और बहुत गए। जैसा चाहिए सुधार नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हम ईमानदारी पूर्वक गुरु के पास नहीं रहे। तो यहां पर सद्गुरु बताते हैं 84 में भ्रमने का यही कारण है। जिनसे हमारा पूरा काम हो जाता है उनसे भी हमारे मन में छल का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठगी का भाव उत्पन्न हो जाता है, बहानेबाजी आ जाती है। और हम समझते हैं गुरु नहीं समझते हैं। गुरु समझे या ना समझे बात को हम समझते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने मन को ठीक से पकड़ें और पकड़कर अडिग कर दें कि जैसा गुरु का आदेश होता है वैसे तुम्हें करना है। तो मन को ठीक होने में कोई देरी नहीं। जब नाई को बाल बनाने के लिए सिर दे दिया गया तो इधर उधर हिलाने से क्या मतलब? ऐसे ही गुरु को हमने दे दिया है तो अपने मन पर हम विश्वास करते नहीं, गुरु ऐसा करते नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाते हैं। जो भी महापुरुष अथवा हमसे बड़े कहते हैं इससे साफ साफ समझ में आना चाहिए कि वे हमारे हित में ही कहेंगे, अहित में नहीं। लेकिन हमारा मन वहां पर उपस्थित हो जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो करें हम अपने मन से। अनादिकाल से हम अपने मन से करते करते तो अपना बिगाड़ किया है। और आज भी हमारी अपने आप को बिगाड़ने की आदत नहीं गई है, ये ध्यान रखेंगे। अपने आप को बिगाड़ने वाले केवल हम हैं। हमारी वो आदत हमारे पास है, अब बहुत प्रिय है, लगता है कि इससे तो कोई प्रिय स्वभाव है ही नहीं, उसी को लेकर चलते हैं। लेकिन कटु सत्य यह है वही आदत वही स्वभाव हमको बिगाड़ने वाली है। तो सद्गुरु कहते हैं कुसंगी मन इंद्रियों के संगत में पड़कर 84 बाजार में बिक रहा हूं।
तो मन को क्या करना है, इंद्रियों को कुसंगी बना हुआ है तो उसे सुसंगी बनाएं। सुसंगी बनाएं कैसे? गुरु के पास बिक जाएं, गुरु को ठेका दे दें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन है हिम्मत तो हम ठीक हो सकते हैं, हिम्मत नहीं है तो वैसे ही बने रहेंगे। इसलिए हमें हिम्मती बनने की आवश्यकता है। और गुरु न्याय जो भी हमें आदेश मिलता है उस आदेश का हम मनसा वाचा कर्मणा उच्च भावना से पालन करें, देखेंगे मन ठीक हो जाएगा। मना मनोरथ छाड़ी के तेरा किया न होय, पानी में घी नीक से रूखा खाए न कोई। सदगुरु की वाणी तो इस प्रकार से है कि परत दर परत बातें खुलती जाती है। सदगुरु कहते हैं, हे मन, अनेक महत्वाकांक्षाएं छोड़ दे, तेरी की भी कामनाएं पूरी नहीं होंगी। यदि जल मथने से भी घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई ना खाए। हमारे पास गुरु के शरण में आने के बाद भी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं जीवित रहती हैं, जबकि वहां पर संपुट हो जाना चाहिए। जैसे रात्रि में कमल सूर्य के प्रकाश में दिन में खिलता है, रात्रि में संपुट हो जाता है, ऐसे ही गुरु के पास रहकर हमारी मन की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं संपुट हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं होती है और हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक से एक देखेंगे कल्याण की इच्छा से गुरु के पास हम आते हैं। हमारे मन में होता है गुरु जी जो दें वो खाएंगे, जैसा रखें वैसा रहेंगे, जो दे पहनेंगे। कितना उच्च मनोभाव यहां पर। लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद, वही इच्छाएं जो अब संपुट हो चुकी हैं कुछ समय के लिए, वही महत्वाकांक्षाएं जो सिमट गई हैं, अज्ञान का प्रकाश मिलता है और पुनः वो खिल जाती हैं। ये बड़ा विचित्र है। तो मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं किसकी पूरी हुई हैं? किसी की नहीं। सदगुरु कहते हैं, यदि मन की कामनाएं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती तो सभी आदमी अपना जीवन सुधार कर लिए होते, सभी आदमी का मोक्ष हो जाता। कैसे? जैसे जल मथने से घी निकल आवे, तो सदगुरु कहते हैं रूखी रोटी कोई न खाए। जल को मथने से घी थोड़ी निकलता है, निकलता तो सूखी रोटी कौन खाता? इसी प्रकार से हमारे पास महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, नाना प्रकार की तमन्नाएं हैं। इन तमन्नाओं की पूरी होने में बहुत समय लगता है। उस भी कोई तमन्ना पूरी होती है, शेष सारी तमन्नाएं हमारे जीवन में हमको दुख देने वाली होती है। इसलिए कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। कामनाओं को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है, हटा दिया जाता है, तब मन शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अब तक हमारे पास कामनाएं थी, कोई हर्ज नहीं। अब समझ लेना चाहिए जितनी कामनाएं हैं हमारे पास व्यक्तिगत रूप में, वो केवल दुख देने वाली कामनाएं हैं। निर्वाहिक कामनाएं तो सबके पास होती हैं, वैसे भी निर्वाह के लिए कामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि मन को चाहे जैसे हो, इंद्रियों को, मन को अपने वश में करने की आवश्यकता है। जितनी कामनाएं, मन, इंद्रियां उतनी ही चंचल, और चंचलता हमें कहाँ ले जाती है? संसार के बाजार में बेच देती है।
और वहां बिकने के लिए हर आदमी तैयार है। इसलिए गुरु को हमने अपने को बेच दिया है, तो गुरु की ही हम शरणागति में रहें, उन्हीं की चाल में चलें, उन्हीं के न्याय के अनुसार अपना जीवन यापन करें, तब हमारी भलाई है। अन्यथा हम केवल दुख पाएंगे। अंत में ये होगा, अरे मेरे 60 साल बीत गए गुरु की शरण में, 80 साल मैंने बिता दिया, मन जहां का तहां है, तो मैंने पुरुषार्थ क्या किया? मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अपने जीवन के साथ केवल खिलवाड़ किया। खिलवाड़ तो संसार के लोग भी कर रहे हैं, और हम गुरु की शरण में आके कर रहे हैं, तो अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं रहा। अंतर इतना रहा कि हम सफेद पोश में हैं और वो सिविल ड्रेस में है, केवल इतना ही अंतर रहा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जी जान से अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में करें। यही हमारे संपूर्ण रूप से धन है। संसार के धन आते और जाते हैं, उसे लोग छीन भी लेते हैं, लेकिन मन और इंद्रियों में स्वस्थता हो गई तो हमें ऐसा धन मिल गया कि इस धन के समान तो कोई धन ही नहीं है। अब यह धन किसी से लूटा नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता।